गांव के किनारे बसा एक छोटा सा घर था जिसमें एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी गीता और बेटी रेखा के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती इंसान था, लेकिन उसे कभी भी अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिला। खेती बाड़ी से बस इतना ही अनाज उगता था कि घर का गुजारा हो सके। अक्सर वह सोचता, कभी तो मेरे भी दिन बदलेंगे। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसके हल की नोक एक ठोस वस्तु से टकराई। उसने मिट्टी को हाथों से हटाया तो देखा कि वहाँ एक चमचमाती हुई सुराही दबी हुई थी। अरे वाह, यह सुराही पर तो नक्काशीदार डिजाइन बने हुए हैं जो बहुत पुराने जमाने की लग रही है। यह तो बहुत सुंदर है। अगर मैं इसे बाजार में बेच दूं तो उम्मीद है इससे कुछ अच्छे पैसे मिल जाएंगे। इतना सोचकर रामू सुराही को घर ले आया। जब उसकी पत्नी ने उसे देखा तो वह भी हैरान रह गई। पिताजी, यह कितनी सुंदर है। क्या मैं इसे साफ कर दूं? ठीक है रेखा बेटा, ले जाओ, पर ध्यान रखना कहीं गिर ना जाए। रेखा ने जैसे ही सुराही पर हाथ फेरा, उसमें से धुआं निकलने लगा और धुएं से एक जिन प्रकट हुआ। यह देख रेखा बहुत डर गई और उसकी चीख सुन के रामू और गीता भी वहां आ गए। वह भी उस जिन को देखकर बहुत डर गए। वह जिन बहुत ही बड़ा और देखने में बलशाली था। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, शुक्रिया मेरे मालिक, आपने मुझे आजाद किया। मैं बहुत वर्षों से इस सुराही में बंद था। अब आप मुझसे कोई भी 3 इच्छाएं मांग सकते हैं और मैं उसे पूरा करूंगा। रामू को तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब जिन ने अपने जादू से अपने हाथों पर सोने के सिक्के प्रकट किए तो यह सब देख उन्हें यकीन हो गया कि जिन सचमुच में जादुई है। सुनिए, हम सबसे पहले क्या मांगेंगे? हम बहुत गरीब हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास खाने का इतना अनाज हो कि हम कभी भूखे ना रहें। जो हुक्म मेरे आका। और अचानक से घर के आंगन में गेहूं, चावल और अनाज की बोरियों का ढेर लग गया। रामू और उसका परिवार खुशी से उछल पड़ा। इस जादुई सुराही ने तो हमारी सारी मुश्किलों का अंत ही कर दिया। साल भर का राशन हमें एक ही बार में मिल गया। जिस तरह से इस साल बारिश बहुत कम है, उसे देखकर लगता है फसल भी अच्छी नहीं हो पाएगी। पर अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और अगले ही कुछ दिनों में रामू का जीवन बिल्कुल बदल गया। उसके खेत में अनाज की अच्छी पैदावार होने लगी और गांव के लोग उसके पास मदद मांगने आने लगे। रामू का दिल काफी उदार था। उसने अपना काफी अनाज गरीब जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। और कुछ दिनों बाद, पापा, अब हमें अपनी दूसरी इच्छा मांगनी चाहिए। हे जादू जिन, प्रकट हो मेरे सामने। क्या हुक्म है मेरे आका? अब मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी करूं? मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में कभी भी गरीबी ना आए और हमेशा सुख, शांति और खुशहाली बनी रहे। इतना सुनते ही जिन ने फिर से अपने जादू से उसके घर को एक आलीशान बंगले में बदल दिया और देखते ही देखते घर को कीमती सोने जवाहरात से भर दिया। लेकिन अब अंतिम इच्छा की बारी थी। मेरे मालिक, आपकी 2 इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। अब तीसरी और अंतिम इच्छा मांगे। रामू ने सोचा कि उसके पास अब सब कुछ है, अनाज, धन और सुख शांति। तीसरी इच्छा अभी तो उसके मन में कोई थी ही नहीं। तभी रामू की बेटी रेखा ने कहा, पापा, क्या हम जिनसे नहीं कह सकते कि वह हमेशा हमारे साथ रहे, ताकि जब भी हमें जरूरत हो वह हमारी मदद कर सके? तुम ठीक कहती हो बेटा जिन। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमारे साथ रहो, ताकि जब भी हमें तुम्हारी जरूरत हो तुम हमारी मदद कर सको। मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा, लेकिन एक शर्त है। यदि आप मुझे कभी गलत काम के लिए आदेश देंगे तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। मुझे मंजूर है। उसके बाद जिन ने खुद को एक छोटी सी आकृति में बदल लिया और सुराही के अंदर वापस चला गया। अब वह सुराही रामू के घर के एक कोने में रखी रहती थी।
और जब भी उसे जरूरत होती वह जिन को बुला लेता। अब रामू की गांव में अमीर लोगों में गिनती होने लगी। वहीं दूसरी ओर गांव का साहूकार रामू की तरक्की देखकर ईर्ष्या करने लगा। पता नहीं इसके पास कौन सा खजाना हाथ लग गया जो इसने इतनी तरक्की कर ली। इसके पास तो गिनती के 2 ही खेत थे। और इसी का पता लगाने वह रामू के घर उससे मिलने गया। सुना है रामू कि तुम्हारे पास कोई जादुई वस्तु है, क्या मैं भी देख सकता हूँ? अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला हमारे पास क्या जादू हो सकता है? यह तो मेरी और मेरे परिवार की दिन रात मेहनत का नतीजा है। रामू ने बातों ही बातों में उसे बहुत टालना चाहा, पर साहूकार की नजर उसके घर में रखी उस सुराही पर पड़ ही गई। हो ना हो यह इसी सुराही का ही कोई चक्कर लगता है। एक रात जब रामू और उसका परिवार सो रहा था तो साहूकार ने चोरी से घर में घुसकर वह सुराही चुरा ली। अगले दिन जब रामू ने देखा कि सुराही गायब है तो उसका दिल टूट गया। उसने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी रामू को एक आवाज सुनाई दी। मेरे मालिक, मैं अभी भी आपके साथ हूँ। किसी के पास जादू की वस्तु होना जरूरी नहीं, सच्ची ताकत आपके दिल में है। आप जो भी करेंगे वह आपके कर्मों का परिणाम होगा। साहूकार सुराही को अपने साथ ले जाकर बहुत खुश था। घर जाते ही उसने जैसे ही सुराही को खोला तो उसमें से एक जिन प्रकट हुआ और जिन को देखकर वह बहुत खुश हुआ कि अब वह बहुत सा धन इस जिन से पा लेगा। पर जिन ने उसकी किसी भी बात को मानने से मना कर दिया। मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हें मेरी बात पूरी करनी होगी। तुमने यह सुराही चोरी की है, इसीलिए तुम्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। अचानक से साहूकार का सारा धन मिट्टी में बदल गया और वह गरीब और बुजुर्ग भी हो गया। अब रामू एक बार फिर से एक सादा जीवन जीने लगा, लेकिन इस बार उसकी आत्मा में संतोष और खुशी पहले से ज्यादा थी। और जब भी उसे कोई जरूरत होती तो सुराही में छिपा जिन उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।